हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक। मित्रों, आज एक आपको कहानी सुनाते हैं। मेरी कहानी नाम इसलिए दिया और क्योंकि मेरी कहानी हर एक स्त्री की कहानी होती है, मायका। तो ये कहानी का नाम है मेरी कहानी। तो मित्रों, एक माँ बेटी थी। तो माँ जो उसकी थी वो भीख मांगकर रोज़ लाती थी और लड़की जो है घर में 2 रोटी बनाती थी उससे। और जब तक माँ नहा कर आती थी तो वो जो है माँ के लिए छोटी रोटी, मतलब 2 रोटी बनती थी, एक छोटी एक थोड़ी बड़ी। तो ये छोटी रोटी वो लड़की जो थी वो अपनी माँ को दे देती थी। माँ जब तक उसकी नहा धोकर आई तो वो छोटी रोटी उसको दे देती थी, वो खाती थी और बड़ी रोटी लड़की खा लेती थी। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन लड़की के मन में भाव आया कि देखो, मेरी माँ, बूढ़ी माँ भीख मांग के लाती है और हम इसको जो है छोटी रोटी दे देते हैं और हम बड़ी खा लेते हैं। मेहनत तो ये करती है। तो उस दिन उसने क्या किया, अपनी माँ को वो छोटी रोटी खुद खा ली और बड़ी रोटी अपनी माँ को दे दी खाने में। और चूँकि वो पहले खा चुकी थी छोटी रोटी, तो जब उसकी माँ नहा धोकर आई तो उसने वो उस दिन बड़ी रोटी अपनी माँ को दिया। अब उसकी माँ को पता नहीं क्या हुआ, दिमाग में लगा, क्योंकि खाते खाते या उसको जो भी आदत सी हो गई या जो भी कहिए, या माइंड में एक सेट हो गया उसको कि वही रोटी। तो बोली वही रोटी मुझे दो। तो उसने कहा वो रोटी कहाँ से दें, वो रोटी आज हमने खा ली है। वो जिद पे अड़ गई। धीरे धीरे उसने कहा नहीं, मुझे वही रोटी दो, मुझे वही टिकरी दो। टिकरी रोटी को बोलते हैं, छोटी टिकरी है ना, छोटी सी, उसको टिकरी बोलते हैं। बोली मुझे वही टिकरिया चाहिए। लड़की बोली नहीं है, आज हमने वो खा ली, आज तुम्हारे लिए ये बड़ी रोटी रखी है ना। उसकी माँ ने कहा नहीं, मुझे वही टिकरी चाहिए। वो पीछे पड़ गई। अब लड़की परेशान। लड़की ने कहा अब तो आटा भी नहीं है, वो 2 ही रोटी बनती थी, एक टिकरी एक बड़ी। तो आज तो मैंने ये सोचा कि माँ मांग के लाती है, लाओ। तो उसने बड़ी रोटी उसको ये रखी, मगर नहीं, अब उसकी माँ को तो धुन लग गई कि हमको वही टिकरी चाहिए। अब लड़की परेशान। उसकी माँ इतना पीछे पड़ गई उसके कि वो लड़की निकल गई घर से। निकल के वो गई तो एक पेड़ के उसमें बैठ गई जाके। बड़ा पेड़ था और उसमें जगह थी ऊपर, तो वो जाकर उस पेड़ में बैठ गई। तो और रोने लगी उस पेड़ में बैठ के। भाई, अब उसकी माँ इतना पीछे पड़ गई, वही टिकरी। तो वो लड़की जा कर के उस पेड़ में बैठ गई। पेड़ बरगद का था, ऊपर जगह थी। और वहाँ से वो रो रही थी और बार बार परेशान, मैं घर कैसे जाऊँ। फिर माँ पीछे पड़ी, क्योंकि उसकी माँ तो पीछे पड़ गई, उसको तो वही टिकरी चाहिए थी। अब लड़की जाए भी तो क्या करे। फिर क्या हुआ कि वो जो है उधर से बारात निकल रही थी। तो जो राजकुमार था, सब सैनिकों ने वहाँ उस पेड़ के नीचे राजकुमार का आसन लगा दिया, बिछा उछा के, कि चलो भाई बारात निकल रही है और इसको जो है यहाँ राजकुमार थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो राजकुमार रेस्ट कर रहा था, तो ऊपर से आंसू उसके जो वो टपक रहे थे, तो वो मोती बन जा रहे थे नीचे। उसने देखा ये मोती कहाँ से आ रहा। तो उसने पेड़ के ऊपर देखा तो एक लड़की थी, वो रो रही थी। उसने सैनिकों से कहा नीचे उतरो। उतारा, पूछा, बोली कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी माँ को वही टिकरी चाहिए थी और ये वो, मतलब थोड़ा बहुत बताया उसको, ज़्यादा नहीं। तो राजकुमार शादी करने जा रहा था और वो चूँकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो उसने फिर उससे शादी कर ली। राजकुमार ने कहा छोड़ो, मुझे आगे बारात नहीं ले जानी है, यहीं से वापस। तो उसने जो है उससे शादी कर ली। अच्छा, वो चला गया उसको लेके वहीं से। अब भाई उसके तो ठाट बाट, उसके तो भिखारिन की लड़की के ठाट बाट एकदम बदल गए। रानी महारानी हो गई, राजकुमार के साथ तो रानी ही हो गई, राजा के बेटे के साथ। अब धीरे धीरे दिन बदलते गए। एक दिन संजोग से
भीख मांगते मांगते वो भिखारिन जो थी अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गई, उस रानी के यहाँ। अच्छा, वो उसकी माँ तो नहीं समझ पाई कि ये जो है भिखारिन ये मेरी बेटी है और ये देखो रानी बन गई आज। उसने मांगा तो उस लड़की ने क्या किया कि उसको जो जो दान वान दिया उसमें थोड़ा सा सोना छिपा के दे दिया कि माँ है, कम से कम ये ले जाएगी तो इसके दिन अच्छे हो जाएंगे, इसको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। और तो सोना लेके वो जैसे घर गई तो उसको लगा, डाउट हो गया कि अरे ये तो काम कोई अपना ही कर ऐसा कर सकता, जो सोचा उसके मन में। फिर पता नहीं क्या हो, फिर वो वहाँ पीछे पीछे पड़ गई। अरे भैया, फिर वो पीछे पड़ गई वहाँ जाके, हमें वही टिकरिया दो, हमें वही टिकरिया दो। अब लड़की परेशान, लड़की वहाँ से भी भाग गई, फिर जंगल में गई। अब जंगल में गई तो एक जगह बिल थी, नागों की बिल थी बड़ी सी। तो नाग वाग पहले उस तरह के होते थे जो सात्विक, या कह लीजिए कि मदद करने वाले जो, और वेश बदल लेने वाले साधु संत, कुछ इस तरह के जो। और कहानी का आशय जो है वो क्या है कहना चाह रहे हैं, तो वो भी है, कहानी है एक दिल को छू लेने वाली, और मनोरंजन भी है, कहानी भी है दिल को छू लेने वाली, और बहुत सी इसमें आपको शिक्षा भी मिल सकती है। और प्रेम तो है ही है, क्योंकि लड़की को जब प्रेम हुआ, लड़की के भाव जब वो, तो उसकी माँ थोड़ा सा, और चूँकि उसकी माँ भी समझ गई कि ये बेटी ही है जो सोना इसने दिया है। अब भैया लड़की राजकुमार के घर से भी भाग गई। अब उसने सोचा इसकी माँ कहीं यहाँ पीछे पड़ के तो बदनामी होगी, क्योंकि ये तो उसने नहीं बताया था राजकुमार को। अच्छा, फिर वो वहाँ से भागी। अब राजा वो ढूंढने लगा कहाँ गई है, कहाँ गई। अच्छा, वो जंगल में गई और सांपों की बिल थी, तो वो जाके सांपों की बिल में पैर डाल के लड़की बैठ गई और बोली, हे नाग देवता, हमको काट लो। तो नाग देवता ने सोचा कौन इतना दुखियारी है और मैं क्यों काट लूँ। तो नाग देवता ने कहा, क्या कष्ट है बेटा, तुम पैर हटाओ, मैं बाहर निकलूँ, क्या कष्ट है बताओ। तो लड़की ने कहा, नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, हे नाग देवता मुझे काट लो। क्योंकि अब इतना परेशान हो चुकी थी, वहाँ से भागी, फिर वहाँ फिर ऐसे हो। तो फिर नाग देवता ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम पैर हटाओ, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आए नाग देवता, तो फिर लड़की से पूछा क्या है बात। तब लड़की ने ऐसा कहा, तो फिर जो है कि ऐसी ऐसी बात है। तो नाग देवता ने कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, और अपने चमत्कार के बल से उन्होंने खूब बड़ा महल वगैरह सब बना दिया। लड़की वहाँ रहने लगी। तो एक दिन वहाँ मतलब जब रहते रहते वहाँ से पहुँची, वहाँ हफ्ते भर रही, क्योंकि आदमी परेशान होता है, या भाई कुछ तो अपनापन या अपना कुछ लोग जो होते हैं ना, परिवार घर, इसीलिए कहते नहीं कि जुड़ाव अच्छा है। और बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो होता कि फिर तकलीफ़ दे कि किसी के जाने के बाद तो कोई रह नहीं पाता, या बहुत सारी चीज़ें, तो उस दर्द को भी जो असहनीय होता है, स्ट्रांग भी बनना चाहिए। पर यहाँ चूँकि कहानी का आशय क्या है वो समझिएगा। तो वो हफ्ते 10 दिन रही एज ए मायका घर। वहाँ जो नाग नागिन माँ बाप बन गए और उनके बच्चे परिवार के सब, है ना, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। रही 10 दिन। फिर वहाँ से जब विदाई हुई तो नाग देवता ने खूब संपन्नता, भाई नाग देवता थे और ऐसे, तो उन्होंने खूब सामान वगैरह भी दिया जब लड़की विदा होके जब विदा किए। हाँ, तो वहाँ रह रही थी। तो एक दिन जो है उसको खूब सारा सामान वगैरह दिया जब जाते समय, तो वो लेके जो है वो लड़की विदा हुई गई। तो राजकुमार ने पूछा, कहाँ थी इतने दिन ये वो, जब पता, तो बोली कि मैं अपने मायके में थी। तो राजकुमार ने कहा, है तुम्हारा मायका, तुमने हमें नहीं बताया, मिलाओ, मुझे भी बताओ। लड़की ने कहा, नहीं नहीं। और इतना सामान देख के राजकुमार बड़ा खुश हुआ कि अरे इसका मायका भी है, अरे मुझे भी मिलाओ। और इतना देखो दान दहेज सब लेकर आई। और कहाँ, अब लड़की तो हैरान परेशान थी, उसकी तो एक न एक समस्या ही उत्पन्न हुई जा रही थी। फिर राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं भी मिलूँगा। तो फिर लड़की परेशानी में पड़ गई। फिर खैर
वो जाती है, फिर वहाँ जाके प्रार्थना करती है। वो कहती है ठीक है, अब मैं फिर जाती हूँ, जब मैं जाऊँगी तब आपको बुलाऊँगी। तो फिर वो वहाँ जाती है, फिर नाग देवता से प्रार्थना करती कि हे नाग देवता, फिर मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। अब हमारे पति को मेरा मैका देखना है, घर देखना है, आप लोगों से मिलना है। तो नाग देवता कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैके का महत्व होता है, आप रहो यहाँ। और फिर राजकुमार को सूचना दी जाती है सैनिकों के द्वारा। नाग देवता अपने इसमें माँ बाप बन के रहते हैं। राजकुमार आता है, देखता, बड़ा खुश होता, अरे वाह, तुमने तो हमें बताया ही नहीं कभी। तो फिर आता है, फिर राजकुमारी को ले जाता है, हंसी खुशी विदा करके ले जाता है। और नाग नागिन जो है आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, कहानी से क्या सीख मिली है अवश्य बताइएगा। कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक। तो फिर मिलेंगे।